रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 7वां बाब और उसकी 36 आयत से लेकर आखिर तक को पढ़ेंगे। हमें खुदा में यो लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर भगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह की मुझे मुबारक से कहा, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लोगे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। वो यहाँ पर मौजूद है। आए उसकी हजूरी को महसूस करते हुए उसके सामने झुके, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं दी हुई जिंदगी की नेमतों बरतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि आज खुदा तेरी उस दुल्हन के साथ, तेरे लोगों के साथ जो तेरे खून से खरीदे हुए हैं, जो तेरी मलकियत है, जो खुदा तेरी आवाज सुनने वाले हैं, क्योंकि तू अपने कलाम खुदा के अंदर फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज खुदा मैं नहीं बल्कि तू अपने लोगों से बात कर खुदा, और ये तेरे बंदा शमूएल की तरह कहे, खुदा बोल मैं सुनता हूँ। खुदा ये तेरी आवाज को सुने, और जैसा तेरा बंदा पौलुस कहता है, सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। आज ये मेरी बातें ना हो, ये मेरे अल्फाज ना हो, क्योंकि मेरे अल्फाजों के अंदर जिंदगी नहीं है, जिंदगी खुदा तेरे कलाम के अंदर है। क्योंकि जब तू कहता है तेरे कहने से चीजें वजूद में आती है। आज खुदा तू फरमाए, और ये तेरे लोग जो तेरी दुल्हन है, जो बनाए आलम से पेशकर चुनी गई थी, कि आज यहाँ पर ये जमा होगी और तेरी आवाज को सुनेंगे खुदा। और तो इनकी जिंदगियों के अंदर उस बीज को, उस कलाम को जो तू आज होना चाहता है, तू उसे बोएगा और वो बढ़ेगा और ये फल रहेंगे। और जब तू बादलों पर आएगा तो ये खुदा रहे हुए ना होंगे, बल्कि हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करने वाले होंगे। तो अपने बेटे बेटियों को खुदा सुनने वाले कान, सुनने वाला ज़हन, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम से बातें करो। ये सब कुछ तुझ खुदा यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? ऐसे आज हमारे प्रोफेसर भाई जो यहाँ पर मौजूद थे, वो आपसे पूछ रहे थे क्या आप खुश हैं? खुश है तो खुशी का इजहार जरा तालियां बजाकर करेंगे। इससे पहले कलाम खुदा की तरफ आए, मुझे पता है कि आपको इस बात का पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस मैसेज के बीच को लेकर आने वाला या कबूल करने वाला जो पहला शख्स था, आप जानते हैं भाई नोबल एस्किल थे,
आज 5 दिन हो गए हैं वो मसीह में सो गए। उन्होंने इस पैगाम को जो पाकिस्तान के अंदर शुरू किया, इसकी बहुत सारी मुनादी की, और मैं चाहता हूं कि जब भी कभी आप दुआ करें इसकी फैमिली को अपनी दुआ में रखें कि खुदा उनको बड़ी तसल्ली, शफी और इत्मीनान बख्शे। और हमारा ईमान है कि खुदा का वो बंदा जिसने इस आखिरी वक्त के पैगाम को कबूल किया और पाकिस्तान के अंदर इस बीज को बोया, और वो बीज थे, वो तना थे जिसकी डालियां आज हम लोग आपको नजर आ रहे हैं, और फल आप लोग हैं जो इस वक्त के पैगाम को कबूल किए। भाई बता रहे हैं कि ये मैसेज का काम भाई नोबल ने वहां कैंप से शुरू किया। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप उस शख्स को जिसने इस खिदमत के अजीम काम को किया, आज हम जिस जमाना के अंदर रह रहे हैं शायद उतनी मुखालफत नहीं है जितनी उस वक्त थी। शायद आप में से कुछ लोग जिन्होंने कभी कोई बीज बोया हो किसी गमले के अंदर या किसी क्यारी में या किसी खेत में, तो वो बीज जो है उसे बड़ी जोर लगाकर उस जमीन को फाड़ कर चीर कर बाहर आना पड़ता है। ऐसी है कि नहीं है? फिर वो एक तना होता है, उसके ऊपर कुछ कोंपने होती है, पत्ते होते हैं, फिर वो तना बढ़ता जाता है। तो इसी तरह वो भाई नोबल वो एक बीज थे जो तने की सूरत में थे। शायद कुछ भाई समझते हैं मैसेज जैसे आज है ये काम जैसे दानियल, हम दानियल से तो नहीं है, दानियल ने भी चाहा था इन बातों को जानना, लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया। लोगों ने 1972 में जब इस वक्त के पैगाम को कबूल किया, जो बात ये आज इस तरह खुलना था शायद ऐसे नहीं था। आज शायद आप बहुत सारे भेदों को बहुत अच्छे तरीके से जानते और कबूल करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो उस वक्त के पैगाम को उन दिनों में कबूल किया था, आज हम उसका एक फल हैं। और अपनी दुआओं में उसके खानदान को जरूर याद रखें। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे इस लायक किया कि आप वो कलीसिया जो भाई बता रहे हैं कि मैसेज की एक पहली कलीसिया है, वो पहला बीज है जो वहां कैंप के अंदर थे जिन्होंने इस वक्त के पैगाम को कबूल किया। ये वक्त का पैगाम जैसे हमारी प्यारी बहन भाई रोमेश यहाँ पर कुछ लोग गीत गा रहे थे, ये वक्त के पैगाम के गीत है। ये वो गीत है जो तंजीमी गीत नहीं है, ये वो गीत है जो आपके और मेरे नबी ने पैगाम दिए हुए हैं, और उन्हें भाई अमानत ने, भाई कर्मा ने और कुछ भाइयों ने उन गीतों को अपनी शायरी में ऐसे थोड़े से 10-15 मिनट के अंदर उस पैगाम को, जिसे शायद पढ़ने में हमें कुछ लोग तो किताब को पढ़ते तो कितनी देर लगती है, मिलियन से हफ्ता लग जाता है। ऐसे लोग अगर ऐसे नहीं है तो कुछ लोग जो फास्ट पढ़ लेते होंगे 2-3 दिन में पढ़ लेते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे पास्टर जी की तरह के जो एक ही दिन में पढ़ लेते होंगे 4-5 घंटों के अंदर। जैसे भाई इश्तियाक इस पैगाम को ऑडियो में करते हैं, भाई इश्तियाक के यूट्यूब का मैसेज है, अगर आप उन्हें सुनना चाहें तो वो भाई इश्तियाक के अपने नहीं, ब्रदर ब्रानम के पैगाम, ब्रदर ब्रानम जो पैगाम उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं वहां पर कुछ किताबें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी किताबें वहां पर टाइटल लगे हुए। इसी तरह हमारे चर्च की एक खिदमत है, मेरा छोटा भाई जिसका नाम हैसल कुकर है, उन्होंने थोड़े से अरसा में 3 साल के इस मुद्दत के अंदर मेरे ख्याल में जो भाई 20-20 साल से पैगामों को प्रिंट करवा रहे हैं उनसे भी ज्यादा पैगामों को उन्होंने 3 सालों में ज्यादा पैगामों को प्रिंट करवा दिया, और नए पैगाम प्रिंट करवाए। नहीं प्रिंट शायद आपके पास चर्च में ऐसे वैसे नहीं, आप नहीं देख रहा, आपको कैदी से भेजे जा रहे हैं। तो वो पैगाम भाई ने, वो पैगाम भी, और भाई जबरान गिल ने जो प्रिंट करवाए वो पैगाम भी, भाई इसी तरह ये जो पैगाम प्रिंट करवाए वो भी, और जैसे ही ये पिछले दिनों में भाई अनवर भाई ने जो पैगाम दानियों के सफर हफ्ते, क्योंकि ये 3 पैगाम की एक किताब के अंदर है, भाई ने उन्हें भी शुरू किया हुआ है। आने वाले दिनों में अगर आप सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पर उन पैगामों को भी सुन सकते हैं, और चाहे तो उनको डाउनलोड करके आप, कुछ बहनें जैसे काम करती होती हैं तो उनको अगर पढ़ने में ज्यादा देर लगती, 3 घंटे में आप एक ही पैगाम को सुन सकते हैं। और भाई हम जिस जमाना के अंदर नहीं, ये जमाना आवाज का जमाना है। केड़ा जमाना है? बोलिएगा जरा, आवाज का। हम एक ऐसे जमाना की, बेशक आज नबी हमारे पास नहीं है, लेकिन नबी की आवाज हमारे पास है। नबी की आवाज हमारे पास है, आप उस आवाज को सुन सकते हैं। हम सुनने के जमाना में रह रहे हैं, जिस जमाना के साथ वादा किया, जिसके कारण वो सुने कलीसियों के साथ क्या फरमाता है, वो आपसे बात करना चाह रहा है। नबी बेशक आज हमारे दरमियान नबी के पैगाम है। ये भी भाई इश्तियाक की खिदमत से ये तरगीब की किताब आपके हाथों में आई,
भाई इश्तियाक ने, बहन नेबल ने इस की किताब के लिए बहुत मेहनत की, इनकी मिसेज ने, ये हमारे चर्च के डीकन है, लेकिन परसों हमने इन पर हाथ रखे और फैसलाबाद किए शहर के लिए इन्हें महसूस किया है कि कुरान वहां पर इन्हें पासबानी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। और इन्होंने जैसे ऑडियो में पैगाम और ये गीतों की सूरत में ये पैगाम जो वक्त का पैगाम है गीतों की सूरत में आप तक पहुंचाया, तो आप जरूर इन भाइयों को, इनकी मिसिस को भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर शमाउन साहब का, जिन्होंने अदना से खादम को, क्योंकि वो पहले बीच है जिन्होंने वक्त के पैगाम को कबूल किया, और मैं इन भाइयों में शायद सबसे छोटा हूँ। भाई भी बड़े अरसा दराज से 94 से वो बता रहे कि उन्होंने मैसेज को कबूल किया, पास्टर रशीद गिल साहब के साथ उन्होंने खिदमत की, और इस वक्त के पैगाम के लिए वो अभी लड़पन में थे जब से उन्होंने इसे कबूल किया, और वो जगह बजगह खुदा के खादम के साथ जाते रहे। और इन बड़े खादमों की सामने आज मैं आपके साथ ये खुदा के वक्त के पैगाम को शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप इस वक्त के पैगाम को जाने। बेशक आप मुझसे बेहतर जानते हो कि आप काफी देर से सुन रहे हैं, मुझे तो अभी 10-12 साल में इस पैगाम के कराए हुए, लेकिन कुरान का फजल है। जैसे मेरे भाई को मैंने आपको बताया 3 सालों में उन्होंने उन भाइयों से जिन्होंने 20 सालों से पैगाम को प्रिंट करवा लिया, उनसे ज्यादा नए पैगाम, रीप्रिंट नहीं, नए पैगाम उनसे ज्यादा तादाद में प्रिंट करवा दिए। बेशक हम बाद में आए, लेकिन कुरान में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो आप वो आपने वो सुनी होगी, बाइबल के अंदर एक स्टोरी लिखी हुई है, 20 बार में लिखी है मेरा ख्याल, तो वहां पर लिखा है कि जो खीर वक्त में आए उनको भी खुदा क्या कह रहा है, उतनी ही मजदूरी दे रहा है जिन्होंने 8 घंटे की मजदूरी मिली, और जो थोड़ा वक्त के लिए आए खुदा उन्हें भी इसी तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कुरान का फजल है कि हम 15 से लोगों को भी खुदा अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस वक्त के पैगाम को, जो आपके और मेरे रैप्चर का फ्यूल है, अगर उठना है ना तो तेल तो चाहिए ना, उड़न वास्ते जहाज नू तेल की लोड़ होती कि नहीं, तो ये तेल जो है ये वक्त का पैगाम है मेरी बहनों और मेरे भाई। आज इस वक्त के पैगाम को अगर आप चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगियों के अंदर ले लें। मत्ती 25 बाब के अंदर लिखा है कि आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद है जो दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, जो दूल्हा के, अब लिखा है कि उन 10 के पास मशरे हैं, 10 की मशरे चल रही हैं, 5 अक्लमंद हैं, 5 बेवकूफ है, सभी की मशरे चल रही हैं, लेकिन जो अक्लमंद है उन्होंने क्या किया है, 7 कुपियों में किया है, कुछ एक्स्ट्रा तेल भी ला लेता है। ये वक्त का पैगाम भी ले लिया है, ये पैगाम सभी के, ये बाइबल तो सभी के पास है, लेकिन ये वक्त का पैगाम जो है ये एंड टाइम मैसेज के लोगों के पास है, ये वाकई के लोगों के पास है, जिन्होंने क्या किया है, अपनी कुपियां से किया है इस तेल को है, ताकि क्या हो, जब आप और मेरा दूल्हा आए तो वो रहे हुए ना हो, बल्कि हवा में उठकर अपने दूल्हा के साथ उसकी भाषा में, उसके इस्तकबाल में शामिल, उसके हालेलुया हालेलुया, उसी आमीन बोल सकते हालेलुया। कोई पाबंदी नहीं, आप कैथोलिक के चर्च नहीं है, ना ही आप कैथोलिक के चर्च है, ना ही चर्च ऑफ पाकिस्तानी चर्च है। तो हमें खुदा के अंदर लिखा है, आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम में आया, तो ते इंजी सनाटा सी, इंजी चुटकी सी, जिवें आज वहां कैथोलिक चर्च इंज भी है नहीं मेरी बहनों के भाई, वहां पर क्या था, शोर था, क्योंकि नबी बताते हैं, बताते हैं जहां पर यीशु है वहां पर शोर है, ते शोर उथे ही होंदा जिथे जिंदगी हो गई, उथे ही आमीन होंदी, उथे ही हालेलुया होंदा है, क्योंकि मरिया होया आमीन हालेलुया नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा जब आप और मेरा कुरान यरूशलेम में आया तो क्या हुआ, वहां पर शोर था, हालेलुया, घोषणा के नारे थे। उन्होंने क्या किया, उस गधे के सामने जिस पर आप और मेरा खुदा यीशु मसीह सवार था, उनके सामने उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए, उस गधे के आगे अपने कपड़े बिछा दिए, डालियां लहराई और आपके और मेरे खुदा का इस्तकबाल किया। और शायद मैं भी वो गधा वा जिहड़ा लाहौर तो टुरिया
तो मैं चाहता हूँ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज ये वाकैंड की कलीसिया भी यरूशलेम वाली कलीसिया बन जाए, यहाँ पर भी शोर हो, क्योंकि जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर शोर होता है, और ये शोर जिंदगी की नुमाइंदगी करता है। ये शोर बताता है कि ये जिंदा लोग है, ये जिंदा कलीसिया है। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर क्या होता है, बच्चा शोर करता है, वो रोता है। अगर रोए ना, अगर शोर ना करे तो फिर क्या बलि किया जाता है, क्या किया जाता है, बच्चा ठीक नहीं। ये बच्चा यहाँ के अब नॉर्मल है या डेड है, या तो मुर्दा है। तो तुसी भी तो मसीह च नवी पैदाइश हासिल की कि नहीं की? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? फिर शुभ कर सकते, आमीन बोल सकते, मेरे भैनों हालेलुया कह सकते हो, क्योंकि तुसी पैदा होए हो। ते जेड़ा पैदा होया है कोई हालेलुया बोल सकता है, कोई आमीन कह सकता है। जेड़ा नवी पैदाइश ने नहीं नवी पैदाइश का तजर्बा हासिल किया वो नहीं कभी भी बोलेगा। उनके वास्ते इंज ही है जिवें वो फकीर फरीसी की कहन गया सा, यीशु अपने इन्हां लोगों को की कहे, चुप कर जो, ये जेड़े हालेलुया दे नारे लान देने, ये जेड़ा होशना कहन देने, इन्हां को चुप कर जो, क्योंकि इन्हां नारियां दे नाल साडे सिर दर्द करन लग पे। साडे इन्हां ने क्या फकीरियां ते फरीसियां ने, बाइबल के अंदर यही लिखा है, अपने पास से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा यीशु इन्हां को कह ए चुप कर जाना, ए वाकैंड दी कलीसिया को कहे नारे ना मारन। तो यीशु ने की किया, अगर ये चुप कर गए पत्थर चला उठेंगे। आज मेरी बहनों के भराओ ताजे वास्ते बेनती है, अगर तुम चुप कर गए तो फिर शायद ये जेड़े नहीं नारे मारेंगे वो चला उठन। वो फिर यीशु दा वो इस्तकबाल, वो आमीन हालेलुया कहना शुरू कर साडे कोल आज मौका ये बोलना, जो कि सानू किताब खुआई गई है, चुप रहने वास्ते नहीं खुआई गई। वो किताब ऐसे नहीं खुआई गई ताकि असी बोल सके। अभी ये कि नहीं किताब काशवा 10 साल के अंदर क्या लिखा है, 8 नौवीं आयत के 11वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, ये किताब काशवा 10 बात के अंदर यही है ना, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं आयत वो असी हाँ जिन्होंने किताब खाधी, ते किताब खा के चोपा तो फिर असी नहीं है। ते जे किताब खा के शोर पाने आमीन हालेलुया कहने तो फिर वो हम लोग हैं। वो फिर सबर करो कि फिर मुकाशवा 8-11 आयत ए वाकैंड दी कलीसिया, अगर आप शोर नहीं करते चुप ये तो फिर तो नहीं है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है मुकाशवा 10 की 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में, ये किताब खा ले और खाने के बाद चुप कर नहीं। उस फरिश्ता ने कहा है कि इस किताब को खाकर फिर तुझे क्या करना है, कौमों पर बादशाह दे, उमता दे, कबीलियां तेरी मुनादी करनी है, इसे प्रीच करना है, चुप नहीं रहना। के दिनों में एक नबी था जिसका नाम यशायाह था। वो यशायाह जो था वो बादशाह ने नाम लिया है, उन खुदा नजर ही नहीं है, उन पता ही नहीं कि मैं अपने मुंह इन्हें बातें बुलाए आपने खुदा वास्ते। नबी जो है वो खुदा का मुंह है, क्योंकि नबी ने ब्रदर ब्राह्मण ने हमें बताया है। बेशक बाइबल चली है, लोगों को आज नहीं समझ आती। आदमी सिर्फ किसे जिएगा, हर बात से खुदा का मुंह कौन है, वो खुदा का नबी है, वो विलियम मैरियन ब्रानम है। आज जो विलियम मैरियन ब्रानम के मुंह से निकलेगा हम उससे जिंदा रहेंगे, जो खुदा के मुंह से निकलता है उससे आदमी जिंदा रहेगा। नबी से लेके अपने दोस्त की वजह तो खुदा नजर नहीं किया, कभी बोल ही नहीं रहा, एक खुदा का मुंह ही नहीं सी बनया। इन्हें सुबह बादशाह देना, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट बादशाह के साथ, लंच बादशाह के साथ, शिकार पर बादशाह के साथ, पिकनिक पर बादशाह के साथ, हर काम में बादशाह के साथ, डिनर भी बादशाह देना, कि सौन लगे भी गुड नाइट बादशाह, सुबह उठना तो फिर भी बादशाह ही बादशाह।
उसे अपना खुदा नजर नहीं आ रहा था। वो खुदा के लिए ना अपनी आंखें इस्तेमाल कर रहा था, ना अपने मुंह को इस्तेमाल करता था, और ना ही अपना दिलों ने बादशाह और खुदा ने दिखाया। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप शायद खुदा ने अंबिया ना पैगाम से तानु दिता है, तुसी भी किसी ऐसे असर और सूबे थले जी कि तुसी अपने खुदावा से बोल नहीं रहे, तो फिर की करो उस असर और सूब से निकल। ठीक है, उस बार उस नबी ने क्या मुझे चुप बैठी ना, मैं कल लगा कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चर्च के अंदर अकेला ही। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप आमीन हालेलुया कह सकते हैं। हालेलुया। उस बादशाह ने लिखा है जिस दिन उजिया मर गया, फिर उसने किसको देखा? लिखा फिर उसने आसमान की बुलंदियों पर अपने खुदा को देखा, फिर उसने यहोवा को देखा, फिर उसने नए अदनामा के यीशु को उस तख्त पर देखा। ते चुपकी नहीं सी, ओते लोकी चुप करके नहीं सी बैठे हुए, ओते जेड़े है सन ओ की कारण लिखा है वो खुदा की हजूरी में कदूस 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 वो अपने मुंह को खोले हुए थे। तुसी भी देखो खुदा की भाषा से जाना वाले कि नहीं जाना, ओते चुप करके नहीं बैठा जाना, ना ही जेड़े चुप करके बहन वाले उन्होंने उत्थे लैके जाना। और तुहानू प्रैक्टिस करवा रहा है, वह कहते चर्च के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा है कि जेड़ा मेरे वास्ते जिवें भैन सोनिया ने गीत गाया, जिवें बेटे रामेश ने गीत गाया, जैसे भाई कमल ने गीत गाया, और लोगों ने अपने मुंह को खुदा के लिए खोला है, इस ये भी वहां पर जाकर क्या करेंगे, ये उत्थे भी मुंह खोलेंगे। तो जेड़े इतने चुप ने उन्हें कहना इन्होंने इतने मौका दिता जी, प्रैक्टिस ही नहीं, इन्हें प्रैक्टिस नहीं की, इन्हों रह नहीं जाना चाहते तो फिर जुबान इससे बात कहता है जुबान से इकरार होता है कि दिल दे नाल ईमान ले आया। आप अपनी जुबान से इकरार कर सकते हैं, जैसे वो फरिश्ते आसमान पर हाथ के और मेरे कुरान की तनकीद कर रहे हैं, तो इसी तरह ही मुकाशफा 8 बाब की पहली आयत लिखी है, जो 7वीं मोर खुली तो फिर इंजी खामोशी सी आसमान से जिन्हें अजवा कैद की खुली। क्यों खामोशी थी? क्योंकि फिर यीशु जिहड़ा है वो आसमान से नहीं सी, फिर वो 28 फरवरी 1963 के एरिज़ोना दे पहाड़ पे आ गए तो शोर फिर कितने सी आसमान से नहीं, फिर 28 फरवरी 1963 के एरिज़ोना के पहाड़ पर वहां पर आप जब मोहर करेंगे तो वहां पर शोर था, वहां पर एक बड़े धमाके का शोर था। जिन्होंने वो शोर सुनिया से उन्होंने क्या इंजी लगा जिवें हुण मारी जाना है, बचना ही नहीं। ये गर्जा जड़ियां ने जो उत्थे जिवें यरूशलेम चो कहंदे साडे सिर गर्जा नाल पीड़ हुंदा है, वो साडे सिर दर्द करन जाने, अज वो गर्जा तुहानू दे दित्तियां ने, क्योंकि ये गर्जा की जब ये गर्जे कोहे सीना पर सुनाई थी इसराइल तो फिर वो डरते जो कोशिश करें मैं ज्यादा हालेलुया हालेलुया। हमने कहां से पढ़ा है? ये सात का पता ही ना, 7 का अदद क्या है? ये कामियत का अदद है। 7 का तल्लक आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, शुरू से लेके एंड तक को 7 का जिक्र। बहुत सारे 7 हैं, लेकिन मैं एक दो बातें 7 के तल्लक से करना चाहता हूँ। हनुक के बारे में क्या लिखा है? हनुक कौन सी पुष्ट में था? तो फिर की होया, लोग जमीन पे रह गया, वो उठाया गया, वो 7वीं पुष्ट में था, वो उठाया गया। हम कौन से कलीसिया जमाना के अंदर? फिर किसी भी नहीं देख रहना, किसी हनुक की तस्वीर के तुसी भी हुण उठाए जाने वाले थे। हालेलुया। और आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा है, जैसे मुजाहिद भाई यहाँ पर बात कर रहे थे ललकार की, आप सब जानते हैं ललकार किन के लिए है? जिंदा लोगों के लिए।
ये तस्सलुकियों ब्रदर ने अपने पैगाम के अंदर मैसेज उठाया जाना में कहा है, ये 3 चीजें जो तस्सलुकियों 4 बाब के अंदर है। पहली चीज ललकार है। ये किन के लिए है? ये जिंदा लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? बोलिए जरा, बोलिएगा जरा। हालेलुया। ये ललकार जिंदा लोगों को इकट्ठा करने के लिए है, जो वाकई में है, जो पिंडी में है, जो इस्लामाबाद में है, जो जेलों में है, जो सरगोदा में है, जो लोग है, नबी कहते हैं जगह पर जगह से इकट्ठा करें। इस गेल में की किया ये हड्डियां जड़ियां इन्हां ते की कर नबूवत कर। ये हड्डियां की और आपस से एक जोड़ जान, ये एक बदन हो जाए। और कलीसिया जो मसीह का बदन है, आज जो मसीह का बदन है, आज जो जगह जगह से है, जैसे मैं लाहौर से हूँ, भाई फैसलाबाद से है, भाई पिंडी से है, शायद और भी भाई किसी और शहर से यहाँ पर। आज ये आपके लिए एक ललकार, ये वक्त का पैगाम एक ललकार है जो हम जिंदों को क्या कर रही है? इकट्ठा कर रही है। ये ललकार हमें इकट्ठा कर रही है ताकि कियो वे असी एक तीसरी चीज है जिन्हें सुनांगे फिर की करांगे बदला दी तब्दीली हासिल करेंगे। तो तीसरी चीज की है, वो तीसरी चीज वो नरसिंगा है। पहली चीज ललकार, दूसरी चीज मुकर्रब फरिश्ता की आवाज। मुकर्रब फरिश्ता की आवाज की आवाज क्या? वो शख्स, वो पहला शख्स अमाल की किताब के अंदर जिसके बारे में लिखा है, जिसका नाम स्तिफनुस था, जो इस पैगाम के वसीला से, जिसे इस पैगाम के स्वाब से क्या किया गया? संसार किया गया, जिसे मारा गया। वो शख्स जो मसीह में सोया हुआ है, जो मसीह में सोया, क्या होगा? लिखा है मुकर्रब फरिश्ता की आवाज उन लोगों के लिए बताया है कि उसको सो गए हैं। से लेकर हमारे भाई नौबत और भी जो मसीह में सो रहे हैं, उन सब के लिए क्या है? मुकर्रब फरिश्ता की आवाज है, ताकि वो क्या करे? मुकर्रब फरिश्ता की आवाज को सुने। जैसे वो मुकर्रब फरिश्ता नबी ने बताया है, कौन है बताइए कि नहीं? कौन है वो मुकर्रब फरिश्ता? वो आप और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो कहता है भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, जिसके बारे में कहा गया कि जिंदगी की रोटी वो कहता है कि मैं हूँ, जो कहता है कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ, जो जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बड़ा है, जिसके बारे में यशायाह कहता है ये शारून का कलाम है, जिसके बारे में हम देखते हैं सुलेमान कहता है कि वो वादियों की सोसन है, जिसको बहुत सारे अल्काब से पुकारा जाता है। उसका एक लक़ब ये भी है मुकर्रब फरिश्ता। उसकी आवाज के अंदर जिंदगी है। जब वो सलीब पर था, मत्ती 27 बाब में लिखा है, जब वो सलीब पर चलाया, उसके चलाने से, उसकी उस आवाज से वो लोग, आदम जो पहला शख्स था, वो हाबिल जो पहला शख्स था, जो क्या था? सो गया था, मट्टी के नाल मट्टी हो चुका है, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं। उस शख्स से लेकर वो आखिरी शख्स जिसे यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था कि तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा? फिरदौस में होगा। वो तमाम लोग उस मुकर्रब फरिश्ता की आवाज जिसे आपके और मेरे खुदाम के नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह की आवाज को सुना, फिर मिट्टी उन्होंने अपने कब्जे से नहीं रख सकी। नहीं, उनके बारे में हम देखते हैं वो आलमे अरवा का कब्जा जो अबलीस के पास था, अबलीस उनको विजिट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुकर्रब फरिश्ता की आवाज को सुना था, और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के अंदर जिंदगी है। उस जिंदगी को उन्होंने हासिल कर लिया। वो अयूब जो अपने उस सहीफा के अंदर कहता है बेशक ये मेरा बदन मट्टी के साथ मट्टी हो जाए, मेरी कोई हिस्सा भी बाकी ना रहे, लेकिन क्या होगा? आखिर उस दिन वो जो जब मेरा मुखबसी देने वाला आएगा, वो बुलाएगा, वो आवाज देगा, ते मैं उसकी आवाज सुनागा, तो फिर मैं कब्र के बीच नहीं रहूंगा, फिर दोबारा उस बदन को हासिल कर लूंगा। फिर आप देखो
खुदावंद ने देखा। आपने बेकती देने वाले को देखूंगा इस बदन के अंदर जिसने उस मुकर्रर फरिश्ता की आवाज को सुनकर कहता कि पहले ये साढ़े तो अगे हो जिम्मे भाई चले गए ना वो पढ़ते ग्रेविटेशन ने ये फिर सानू रोक नहीं सके, ये सानू तेरी ना जान देती, ये अपने आप जमीन खिंच दी, फिर ये ग्रेविटेशन हमें अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, बल्कि एक ग्रेविटेशन है जो आपके और मेरे खुदा यीशु की है, वो फिर पावर हमें अपनी तरफ खींच लेगी। जरूरत क्या है? हम इस आवाज को सुने। हम एक ऐसा जमाना के अंदर है जो आवाज का जमाना है। यही लिखा है ना आपने फरिश्ता की आवाज देने के जमाना। हम आवाज के जमाने में रह रहे हैं। बेशक नबी आज आपके और मेरे पास नहीं है, वो मसीह में सो चुके हैं, वो पहले आगे जा चुके हैं, लेकिन आवाज हमारे पास है, पैगाम हमारे पास, ताकि हम इस आवाज के सीधा से तब्दील हों और अपने खुदा के साथ। तो बात कर रहा था, हमने आज इस हवाला को जो लूका 7 बाब में से लिया, यहाँ पर हमने पढ़ा है, लिखा है कि फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की। तो पता है ने फरीसियों के बारे की किया है। फरीसी क्या करते हैं? एक एक्टर की तरह, एक अदाकार की तरह, जिन्हें आज दी तंजीमा के लोग ने ना एक फरीसियों की तस्वीर। ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं आप जिस हवाला को भी पढ़ के अपने जमाना को से देखें कि ताजे जमाना से ये तस्वीर किस तरह थी। आज इस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, आप अपने जमाना में इन फरीसियों को देखना चाहते हैं। ये फरीसी कौन है बताइए? किन पता? ये आज नॉमिनेशन के जो वो प्रीस्ट हैं वो फरीसियों का काम कर रहे हैं। वो की कार्य ने एक्टिंग कर रहे हैं, वो की कार्य ने तो अपनी कलीसियां तो भी एक्टिंग करवा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह ईमान के नाल जीना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे, वो सिर्फ दिखावेगा, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जिंदगी के अंदर उस कलाम का कोई असर नहीं। ये फरीसी जिसका नाम शमऊन है, ये शमऊन फरीसी जो एक कोड़ी है, ब्रदर ब्राह्मण का पैगाम खुदा का लिखा हुआ तोहफा, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। खुदा का बंदा ये विलियम मैरियन ब्राह्मण अपने पैगाम में जिसका उन्वान है असुर सुख, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो। ब्रदर ब्राह्मण उस पैगाम, उन दोनों ये प्रिंट हो गए, इसलिए मैं आपको पैगामों का नाम दे रहा हूं। अभी और भी पैगाम है जो ऐसा शख्स, ऐसा मेहमान जिन्होंने खुश आमदीदी ना किया ब्रदर ब्राह्मण के वो भी पैगाम जो भी प्रिंट नहीं हुए, वाले वाले दिनों में आपको मिलेंगे। बगैर खुश आमदीदी का होया मसीह। ये फरीसी लोग आज इन्होंने अपने चर्चों के अंदर मसीह का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग देता है। ये उजिया के असर और सूख में था। इस नबी को जिसे खुदा के बारे में बात करने की जरूरत थी, ये खुदा की बात नहीं बल्कि ये बादशाह की बात करता था। जितने बैठा बादशाह ने एक्ट किया, बादशाह ने उन्हें होटलों तेल मंगवा लिया, बादशाह ने उन्होंने गैस का कंट्रैक्ट कर लिया, बादशाह ने उन्होंने कोले का कर लिया, बादशाह ने उन्होंने सोना मंगवा लिया, बादशाह ने उन्होंने लौन मंगवा लिया, बादशाह ने उन्होंने हाथी का। ये हिस्साया जो है, शायद आप नबी की इस बात से वाकिफ है या नहीं। नबी बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं कि नबी की खिदमत कुछ और है और पास्टर की खिदमत कुछ और है। नबी की खिदमत की है, जिन्हें भी नबी आए उन्होंने की किया, उस उम्मत जेड़ी उम्मत वास्ते आए उन्होंने गुनाहां नूं उन्होंने पूरी। लेकिन आज यीशु मसीह एक सूरत में नहीं, आज वो क्या है? आज वो इब्ने आदम नहीं बल्कि इब्ने खुदा है। बोलो जरा, क्या है आज वो? लेकिन वो इब्ने खुदा है तो फिर वो नबी नहीं, फिर वो की है, वो सरदार काहिन है, वो सरदार काहिन है। ते सरदार काहिन का काम की होता है? सरदार जिम्मे आज तुम चौपड़ी हो, चौपड़ी सी उत्तर लगे होंगे सी। सरदार काहे जो पर्दे तो पार करना सी, जो घंटियां की करदियां सी शोर करती थी। वो इस बात की दलील थी कि सरदार कायम जड़ा है वो जिंदा है।
वो चुप नहीं है। अगर चुप होता है फिर पता लगता नहीं मर गया बैसाखी चली कि अंदर ही बो आना शुरू हो गया। जे जिंदा जी तो मेरी भैन से प्रवाह ले लिया, कह दो आपने वो सरदार कहे अपने लोगों के लिए खून को लेकर जाता था ताकि की होवे उम्मत के गुनाह बख्शे जाए। नबी की खिदमत उन्होंने गुनाह जाहिर कर, सरदार कहन की खिदमत उन्होंने वास्ते शिफायत कर। ये खुदा ने आपको जो खातम दिया है आपकी शिफायत के लिए दिया है। आज आप पर मेरा खुदा यीशु मसीह जो सरदार वो जो पुराने आतनामा के सरदार कायम होंगे सी उन्होंने कुर्बानियां चढ़ानिया पईयां, लेकिन साडा ते मेरा खुदा ईसाया और पौलुस रसूल कहते हैं इब्रानियों के खात के अंदर वो एको बारी कुर्बान होया अपने खून लैके पाक मकाना च चला गया। बार बार नहीं ये की है वो जाता रहे किबरिया की दैनी तरफ जा सकता। जी भैन का काम ना खत्म हो गए वो अपने काम च मसरूफ रहती, काम करती रही। भरावां दा काम जॉब पे जाते ना तो जिन्नी देर काम खत्म ना हो उन्होंने चलते फिरदा रहना पैंदा, अपने काम करना पैंदा। ते जो काम खत्म होए फिर ही वो बहिंदे ते जे पहले पै जावे ते फिर सुपरवाइजर की कहना तो काम करने तू काम हले कीता नहीं, तू बैठा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके और मेरे सरदार कायम ने आपकी और मेरी शिफायत का काम मुकम्मल कर दिया, इसलिए वो बैठा हुआ है। हालेलुया, वो इसलिए बैठा हुआ है। सरदार कायम जो आपकी और मेरी शिफायत करता है वो इसलिए वहां पर बैठा हुआ है। खुदा ने आपको ये खातम दिया है ताकि आपकी शिफायत करें, आपके लिए खुदा के सामने वो दुआएं करें। खुदाया इन्हां दे गुनाह ते नजर ना कर, क्योंकि इन्हां दे वास्ते तेरे बेटे ने, मेरे खुदावन ने, मेरे रब्बी ने, मेरे खुदावन ने, मेरे यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया। जो यीशु दे लहू च तुहानू देंदा ते फिर तुहाडे गुनाह नजर, क्योंकि तुहाडे गुनाहां तो वास्ते जिहड़ा सर्फ है जिहड़ा सोडा है वो हुण एक केमिकल वाला सोडा सर्फ नहीं है, वो तुहाडे ते मेरे खुदावन दा लहू है जो आपके मेरे गुनाहों को धो डालता है। हालेलुया, तो बात कर रहे थे ये पक्की फरीसी लोग सिर्फ एक्टिंग ही करते